नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे बुलेटिन में। इस वक्त की बड़ी खबर से राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में अभियान चलाने जा रही है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा का प्रचार करेगी भारतीय जनता पार्टी और लोगों को जोड़ने को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। गांव गांव में जाकर बीजेपी कार्यकर्ता अभियान की रूपरेखा तैयार कर लोगों से मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी रामलला के विराजमान कार्यक्रम को लेकर गांव गांव में जाकर लोगों के बीच इसे प्रचारित करेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम को लेकर, इस योजना को लेकर आगामी जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव में जाकर भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जानकारी पहुंचाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। बीजेपी देश भर में यह अभियान चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रचार का जो ये योजना तैयार की गई है, इससे लोगों को बीजेपी से तो जोड़ा जाएगा ही, साथ ही साथ भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी पहुंचाई जाएगी लोगों तक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाकर लोगों से मिलेंगे, गांव गांव में जाकर इसका प्रचार करेंगे। बीजेपी देश भर में यह अभियान चलाएगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों तक जाएंगे और उन्हें जोड़ेंगे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, जो कि अयोध्या में होना है। जनवरी 2024 में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर जो अब तक जानकारी मिली है, उससे ये भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा एक कार्यक्रम। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम चुनने को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह के घर पहुंचे जेपी नड्डा। शाम को पीएम मोदी से मिलने के लिए अमित शाह गए हुए थे और अब अमित शाह से मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर चर्चा तेज है और जानकारी यह भी मिल रही है कि तीनों ही जगह किसी नए चेहरे को, जो पहले कभी मुख्यमंत्री ना रहा हो, मौका दिया जा सकता है। बहरहाल सीएम चुनने को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और सीएम चुने जाने को लेकर जो बैठकों का, बातचीत का दौर है, वो भी जारी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम चुनने को लेकर हलचल तेज हो गई है और मुख्यमंत्री का चयन होगा। चेहरा कौन होगा ये भी तय करने के बाद आगे जो भी स्थिति होगी इस पर डिटेल आगे पहुंचाएंगे आपको। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री दरअसल कौन होगा, ये अभी सस्पेंस बना हुआ है और इस सस्पेंस पर से पर्दा जल्द ही उठ सकता है, क्योंकि जो मुलाकातों का, बैठकों का दौर है वो भी लगातार जारी है। आज पीएम मोदी से मुलाकात करने अमित शाह पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात करने जेपी नड्डा इस वक्त पहुंचे हुए हैं। बहरहाल देखना होगा कि क्या निर्णय आगे आने वाले वक्त में होता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर अभी भी कयास ही लगाए जा रहे हैं। दरअसल पीएम ने अमित शाह के साथ बैठक की। राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम पर मंथन हुआ और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इस बार तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। देश के दिल का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। मंगलवार को पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि 4 घंटे तक चली इस बैठक में सीएम के चेहरे पर मंथन किया गया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये आई कि बीजेपी तीनों राज्यों में नए चेहरे को कमान दे सकती है। वहीं एमपी में विधानसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, रीति पाठक, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पीडी शर्मा भोपाल पहुंच गए। जब उनसे सीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। ये जिनका केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में जो विचार करना है करेगा, हम लोग अपने काम में लगे। सर फिर भी उम्मीद करें जल्दी सीएम नया। अब ये तो
मुझे लगता है कि क्या होगा नहीं होगा ये केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में तय करेगा। उधर एमपी में कई नेताओं के नाम सीएम पद की रेस में माने जा रहे हैं। मसलन प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय। जाहिर है सीएम तो कोई एक ही बनेगा, लेकिन बाकी के दिग्गज नेताओं की प्रदेश में भूमिका क्या होगी, इसे लेकर सवाल बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर है। सस्पेंस बरकरार है। और इस बीच ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने ग्वालियर चंबल अंचल से सीएम बनाए जाने की मांग कर डाली। सतीश सिकरवार का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या नरेंद्र सिंह तोमर में से किसी एक को सीएम बनाना चाहिए, ताकि ग्वालियर चंबल इलाके के विकास को गति मिल सके। और उधर प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी में पार्टी नेतृत्व तय करता है कि सीएम कौन होगा। आज़ादी के बाद से मेरे को नहीं लगता कि यहाँ इस अंचल से कोई सीएम बना होगा। कोई सीएम चेहरा रहा हो, सब जगह सीएम बने, मालवा से बने हो, चाहे भोपाल संभाग से बने हो, चाहे अन्य संभागों से बना हो। जो ग्वालियर चंबल संभाग से यहाँ राजमाता जी की कर्म भूमि है, और भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए कि यहाँ पर इस बार इस अंचल से मुख्यमंत्री सिंधिया जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, बनाएं। निश्चित रूप से इससे इस अंचल का भी विकास होगा। हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं का रखने का अधिकार है, रखना चाहिए, और निर्णय पार्टी को करना है। जो भी करेगा अच्छा करेगा, आला कमान करेगा। और हारी हुई सीटों पर सीएम शिवराज का फोकस है। दरअसल पहले वो छिंदवाड़ा गए, अब श्योपुर जाने की उनकी तैयारी है। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए श्योपुर जाने के लिए तैयार हैं शिवराज सिंह चौहान। छिंदवाड़ा सीट पर फोकस करने पहुंचे थे, चूंकि यहां पर इस बार के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा जिले में आने वाली किसी भी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं जीता। और तो वहीं श्योपुर में हुई हार को लेकर भी वहां पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। सीएम फेस कौन हो, यह सब वापोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली जाने के बजाय शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंच गए। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से यहां मुलाकात की। छिंदवाड़ा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीएम शिवराज ने बीजेपी के विधानसभा जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भले ही हम छिंदवाड़ा में सभी सीटें हार गए हों, लेकिन प्रत्याशियों को निराश होने की जरूरत नहीं। शिवराज सिंह ने छिंदवाड़ा में जनता को विकास की गारंटी का वचन दिया। आप काम नहीं कर सकते, आप विकास के काम भी करोगे और जनता के कल्याण का काम भी करोगे। और छिंदवाड़ा की जनता को, आज छिंदवाड़ा की जनता को मैं शिवराज सिंह चौहान विकास की गारंटी का वचन देता हूं, विकास की गारंटी का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के भांजे भांजियों के मामा हैं, जबकि लाडली बहनों के भाई। ऐसे इस पद के आगे सभी बेकार हैं। मेरे लिए कोई जनता थोड़ी है आप, मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूं आपके लिए। बताओ मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बोलो ना, तो भांजे भांजी तुम भी बोलो रे। अपन तो भैया और मामा है, काय का मुख्यमंत्री? अरे इस पद के आगे दुनिया के सारे पद बेकार है। मैं कितना सौभाग्यशाली, इतनी बहनों का भाई, इतनी बहनों का भाई, इतने भांजे भांजियों का मामा, इस पद से बड़ा। शिवराज ने इससे पहले भी दिल्ली न जाने की बात कही थी और कहा कि वो छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने कार्यकर्ताओं से मिलने जाएंगे। सीएम पद को लेकर वो खुद को कार्यकर्ता बता चुके हैं। जानकार इसे प्रेशर पॉलिटिक्स मान रहे हैं। और ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुद के मुंह पर कालिख पोत डाली।
दरअसल एमपी में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें आने पर फूल सिंह बरैया ने मुंह काला करने का ऐलान किया था। फूल सिंह बरैया के समर्थन में कांग्रेस नेता योगेश दंडोतिया ने अपना मुंह काला कर लिया। बता दें कि फूल सिंह बरैया कांग्रेस के टिकट पर भांडेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की थी और ये अपने ही हाथों से देखिए अपना ही मुंह काला कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के राजनीति का स्तर कहां जा चुका आप देखिए। मध्य प्रदेश के दलितों के मसीहा के रूप में यहाँ पर स्थापित। जय श्रीमान, मैंने अपने माननीय भैया जी के लिए मुंह काला किया है क्योंकि हम दलितों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। आज मान लो कि उनने कुछ बोल दिया है, उनको मुंह काला करने के लिए लोग फोन लगा रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा बोला था। अब देखिए ना, 15-15 लाख रुपए डालने की बात की थी, अभी तक डाले क्या? मतलब हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? आपने तो घोषणा नहीं करी थी मुंह काला करने की। नहीं, मैंने घोषणा नहीं की थी। मैं अपने नेता को बचाना चाहता हूं। मैं उनके लिए मैं अपना मुंह काला करना चाहता हूं। वो करेंगे उससे नहीं, वो बड़े नेता हैं हमारे। मैं भाई, हम उनके बच्चे हैं, हम कर रहे हैं ना काला मुंह उनकी जगह। मतलब बरैया जी के बदले आपने मुंह काला कर लिया। मैंने कर लिया ना। कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे भोपाल के, जहां चुनावी रंजिश में एक शख्स पर हमला किया गया और बीजेपी नेता देवेंद्र का हाथ काट दिया गया। विधायक आरिफ मसूद के समर्थकों पर आरोप है हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आरिफ मसूद के समर्थक द्वारा यह हमला किया गया, इस तरह का आरोप लगा है और अस्पताल में भर्ती गंभीर हालत में भारतीय जनता पार्टी के नेता के हाथ पर गंभीर घाव आया है और आरोप है बीजेपी नेता देवेंद्र का हाथ काटे जाने का। आरिफ मसूद के चेलों पर हत्या का प्रयास उसके समर्थकों पर लगा है और इस पूरे मामले में भोपाल से जो जानकारी अब तक मिली है उसमें बताया गया है कि गंभीर हालत में देवेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चुनावी रंजिश में यह हमला किया गया बताया जा रहा है। और भोपाल से लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहां एक 14 साल की नाबालिग से आरोपी ने दोस्ती की और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी बैरागढ़ के हेयर कटिंग की दुकान में काम करता है। इस दौरान उसने सोनू नाम बताकर अपनी पहचान छिपाकर लड़की से दोस्ती की, जबकि उसका असली नाम सोनू खान है। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पूरे मामले को लेकर बैरागढ़ थाने पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अलावा कई अन्य धाराओं में भी केस दर्ज कर दिया गया है। एक बच्ची है नाबालिग, जिसने कल एक रिपोर्ट की है रात को थाने पे। ये एक लड़का है सोनू खान करके, जो उसको हालांकि खान नहीं मालूम, उसको बस सोनू पता था कि सामने नाई की दुकान है, वहाँ पर वो काम करता है और वो उसका पीछा करना, परेशान करना, आए दिन उसको कभी मोबाइल मैसेज कर देना, इस तरह से परेशान करता था। और पन्ना में अजयगढ़ थाना इलाके में शातिर चोर एक व्यापारी का रुपयों से भरा बैग ले उड़ा। बैग में 72,000 रुपए थे। चोरी की घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में 2 आरोपी बाइक से आते दिख रहे हैं और मौका मिलते ही बैग उठाकर वहां से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि व्यापारी रिक्शा में सामान रख रहा था और इस दौरान आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमारे यहाँ जो है इसमें पैसे रखे जो है बाइक के भरे। अब वो लड़का तत्काल आया, हम यही सामान लाद रहे हैं, तत्काल लेके जो है मोटरसाइकिल से चला गया। कितने रुपए गए हैं आपके? 71-72 हज़ार हैं। और मुरैना में बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात के अंधेरे में 2 बदमाश एक घर पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए थे। सीसीटीवी में बदमाश नकाब पहने हुए दिखाई दिए और यह पूरा मामला मुरैना के सिविल लाइन थाना इलाके का बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, जहां पर सीसीटीवी में शख्स बहुत ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ पत्थर फेंकते हुए दिख रहा है, ये नजर आ रहा है। और मुरैना से सामने आई तस्वीर, सिविल लाइन थाना इलाके का ये पूरा मामला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बदमाशों की करतूत। घर के ऊपर पत्थर फेंकता नजर आया बदमाश। तस्वीर में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। वहां पर एक आता है, तेजी के साथ पत्थर फेंकना शुरू करता है। ये मुरैना से सामने आया पूरा मामला। सीसीटीवी में कैद हुई
सिविल लाइन थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। और इंदौर में एक शख्स को अर्धनग्न कर बेदम पीटा गया। दरअसल शख्स को अर्धनग्न कर पीटे जाने का मामला सामने आया, जो कि एक लड़की से मिलने के लिए गया हुआ था। लड़की के परिजनों के अलावा वहां मौजूद कई अन्य लोगों ने भी उस पर हाथ साफ किया और इसका वीडियो बनाकर अब वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लड़की से मिलने के लिए यह शख्स गया हुआ था। यकीन मानिए, लूट की ऐसी कहानी आपने पहले न सुनी होगी न देखी होगी। लुटेरों की गैंग ने फरियादी के पेट में कट्टा अड़ाकर वारदात को अंजाम दे दिया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज अलग कहानी सुना रहा था। तस्वीरें कह रही थी फरियादी की अर्जी, ये लूट है फर्जी। लुटेरों का गैंग पेट में कट्टा अड़ाया। सीसीटीवी में कैद अलग कहानी। ऐसे फेल हुआ झूठी लूट का प्लान। टूल बॉक्स में लूट का राज। फरियादी की अर्जी, लूट निकली फर्जी। फरियादी की यह तस्वीर देखिए। भगवान लाल अपने साथी मिथुन के साथ गांव जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था रास्ते में उसे लुटेरे मिल जाएंगे। डबरा मंडी में भगवान लाल ने धान बेचा, उसके बाद अपने दोस्त मिथुन के साथ गांव की ओर निकला। तभी महाकाल फैक्ट्री सड़क किनारे उसे कुछ लड़के दिखाई दिए। एक लड़का सड़क पर लेटा था, उसके पास 3 लड़के खड़े थे। इशारे से भगवान लाल के ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया। सड़क पर लड़के को लेटा देख फरियादी ने गाड़ी का ब्रेक लगाया। उसके बाद लुटेरों ने फरियादी के पेट में कट्टा अड़ाया और 1,80,000 रुपए लूटकर बाइक से फरार हो गए। ये कहानी फरियादी ने पुलिस वालों को सुनाई थी। फरियादी भगवान दास लोधी ने 4 दिसंबर को धान मंडी से डबरा मंडी से धान बेचकर 1,80,000 रुपये 180 रुपये 1,80,180 रुपये लेके निकलना बताया था अपने साथी के साथ में, और बताया था कि 4 लोगों ने बीच में उनको रोका और कट्टा अड़ा के पैसे छीन लिए। लूट की इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत थी। आखिर लुटेरे कहां जा सकते हैं? किस गैंग का ये काम है? पुलिस तफ्तीश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। हैरानी देखिए, सीसीटीवी में ऐसा कोई क्लू पुलिस को नहीं मिला। आसपास के लोगों से पूछताछ भी हुई। लूट की इस कहानी में पुलिस का शक फरियादी पर गया। भगवान लाल और उसके साथी मिथुन से अलग अलग पूछताछ की गई और झूठी लूट की कहानी का राज फाश हुआ। लोगों से पूछने पे भी ये पता लगा कि इस तरह की घटना कुछ इस तरह के सामने नहीं आ रही है, क्योंकि ये बड़ा घटनाक्रम था और बड़ा गंभीर अपराध था। इसमें पूछताछ जब अलग अलग इन दोनों से की गई है, जिसमें फरियादी उसका साथी था, तो ये फाइनली पर्दा खुलासा हुआ इसमें जब बारीकी से पूछताछ करने में। और ये पूरे के पूरे पैसे फरियादी से ही जब्त हुए। उसने ट्रैक्टर ट्रॉली के टूल बॉक्स में छुपा के रखे थे। सवाल है, स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? असल में इस कहानी के पीछे किसी को फंसाने की साजिश थी। जमीन की जंग, चाचा को फंसाना है। भगवान लाल ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा बलराम ने 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। चाचा को फंसाने के लिए उसने ये साजिश रची। इस पर से ये पाया गया कि पूरी घटना झूठ थी और फरियादी ने पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि वो अपने चाचा, जिससे 5 बीघा जमीन का विवाद चल रहा था, उसको फंसाने के लिए इसने ये लूट का अपराध कायम करवाया था। और उसका बाद में ये था कि वो किसी तरीके से चाचा को बाद में बता के उस पर केस में उसको फंसवा देगा। लूट की रकम ट्रैक्टर ट्रॉली के टूल बॉक्स में मिली, तो ऐसे हुआ फर्जी लूट का खुलासा। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उमरिया में चीतल का मांस पकाते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए।
बताया ये जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर घुनघुटी रेंज में वन विभाग ने कार्रवाई की और आरोपियों से शिकार में इस्तेमाल की गई बंदूक भी बरामद कर ली गई है। इस पूरे मामले में अब उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये देखने का विषय होगा। दरअसल चीतल का मांस ये लोग पका रहे थे। आरोप है कि इन्होंने पहले चीतल का शिकार किया और फिर उसका मांस पकाया जा रहा था। बहरहाल ये जो पूरा घटनाक्रम है घुनघुटी रेंज में अंजाम दिया गया और अभी पुलिस इस पूरे मामले में वन विभाग के सहयोग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। व्यक्ति वन विभाग की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, उनसे जांच पड़ताल चली। उनके द्वारा बताया गया कि इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए इसमें टोटल 12 आरोपी शामिल हैं, जिनमें से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक मुख्य आरोपी प्रदीप बैगा जी हैं, जिनके द्वारा बंदूक से गोली मारकर चीतल का शिकार किया गया था। सभी व्यक्तियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 216, धारा 9, धारा 39, धारा 51 और धारा 57 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और इस बीच देवास से एक बड़ी खबर आपको बता दें। कल देवास बंद का ऐलान किया गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बंद का यह ऐलान है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में बंद का ऐलान किया गया है, बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजपूत समाज में जो आक्रोश है, करणी सेना में जो आक्रोश है, उसी के चलते देवास बंद का आह्वान किया गया। आपको बता दें देवास से इस वक्त की बड़ी खबर। एक साजिश के बारे में सुनिए। 2 भाइयों पर जानलेवा हमले का प्लान था। प्लान के मुताबिक हमला भी हुआ और गाड़ी से टक्कर मारी गई, गोली चली। जिस हमले में एक भाई ने तो दम तोड़ दिया, दूसरे को चोट आई। इस मर्डर के पीछे था इंतकाम। कातिल कर रहे थे दुश्मन का दोस्त, यानी हमारा दुश्मन के लिए इंतकाम। आप डालिए इस रिपोर्ट पर नजर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर हम साधुर साहब ने बोला तो वो थाने गए थे। अच्छा थाने गए थे? हाँ थाने गए तो उन्होंने गोली मार दी सर रास्ता में। किसने मार दी गोली? ब्रजलाल ने। ब्रजलाल महेंद्र। कहाँ के? गंगाई गाय के। पहले गाड़ी से मारी टक्कर, फिर सुनाई थी गोली की आवाज। 2 भाइयों पर जानलेवा हमला, शक में शूट आउट। एफआईआर का बदला मर्डर। जख्मी हालत में 2 भाइयों को अस्पताल लाया गया, लेकिन एक भाई ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हमले का तरीका होश उड़ाने वाला था। पहले गाड़ी से टक्कर मारी गई, उसके बाद कुचलने की कोशिश भी की गई और फिर शूट आउट हुआ। नरसिंहपुर के गोटेगांव थाना इलाके के नोनी करेली का यह मामला है। हमला डोरीलाल और उसके भाई सीताराम मल्लाह पर हुआ था। प्लानिंग के तहत वारदात हुई। वहाँ नोनी करेली गोटेगांव में गोली चलने की सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस लगभग पहुंची और पहुंचने के बाद 2 आहत व्यक्ति थे, उनको जो है रवाना किया। रवाना करने के बाद एक की मृत्यु हो गई थी और एक जो है घायल है। मृतक व्यक्ति डोरीलाल पिता गुलाम मल्लाह हैं, 45 साल, गंगाई कला के रहने वाले हैं और घायल उन्हीं के रिश्तेदार सीताराम पिता गुलाम मल्लाह, 35 वर्ष, गंगाई कला के हैं। आरोपी इन दोनों भाइयों का पीछा कर रहे थे, फिर अटैक किया गया। शूटआउट की खबर पुलिस को लगी। इधर पुलिस को एक और खबर लगी थी, हमलावर कहीं छुपे हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को दबोचा। आखिर हमला क्यों हुआ, हमलावर कौन थे, यह खुलासा भी हैरान करने वाला था। आरोपियों ने वारदात के पीछे दुश्मनी की कहानी सुनाई, जिसमें दोनों भाइयों से दुश्मनी का सीधा कनेक्शन नहीं था। बस आरोपियों को शक था और इसी शक में शूट आउट हुआ, कत्ल हुआ। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद एवं एफआईआर के अनुसार जानकारी कुछ इस तरीके से है कि जो मृतक हैं उनको आरोपियों ने कुछ इस कारण से उनकी हत्या की कि उन्हें ये लग रहा था कि पूर्व में जो रंजिशवश एफआईआर हुए थे उसमें जो भी मृतक हैं वो जो है आरोपियों का साथ दे रहे थे।
असल में नवरात्रि के वक्त गंगई गांव में एक ही परिवार में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। मामला थाने पहुंचा। सवाल है कि डोरीलाल और सीताराम का क्या इस विवाद से कोई लेना देना है? तो सुनिए अब कत्ल के पीछे की कहानी। आरोपियों को शक था दोनों भाई उनके दुश्मनों की मदद कर रहे हैं, जिनसे उनका विवाद नवरात्रि पर हुआ था, और इसी शक में ये हैवानियत हुई। आरोपियों ने जब मृतक करेली कला रोड से आगे जो है जा रहे थे तो उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वो गिर गए और गिरने के बाद गाड़ी भी चढ़ाई और साथ ही साथ जो अभी आहत है सीताराम मल्ला, उनके ऊपर देसी कट्टे से फायरिंग की। सभी आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। इनफैक्ट पूछताछ के लिए इन्हें जो है लगभग 12 से 15 घंटे के बीच में ले लिया गया। मदद का शक और इस शक में वहशीपन रोंगटे खड़े करने वाला है। नरसिंहपुर में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।